बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खुश आमदीद आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की जो पहला चैप्टर है उसकी आत्मशक की। तो चलिए, जो हमारे पास दूसरा सवाल है वो है, क्या ज़ीरो एक कम्प्लेक्स अदद है? वज़ाहत कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट्स हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है, तो हम इसका जवाब लिखते हैं। तो हम कहेंगे जी हाँ, ज़ीरो एक कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स अदद है। अब इसकी करें हम वजाहत, यहाँ पर लिखेंगे वजाहत। हर हकीकी अदद, आपने लिखना हर हकीकी अदद एक कॉम्प्लेक्स अदद होता है। ये इसकी वजाहत है, जिसका ख्यालाती हिस्सा सिफर हो, वो एक कॉम्प्लेक्स अदद है। मिसाल के तौर पर 0 जमा 0 योटा। इसमें ये तो हो गया हकीकी अदद हमारे पास। हर हकीकी अदद एक कम्प्लेक्स है, हकीकी अदद भी कम्प्लेक्स अदद होता है। तो ये ज़ीरो जो अयोटा हमारे पास यहाँ पर ये होता है ख्यालाती, ख्यालाती सभी सिफर हो, तो ये जो ख्यालाती सिफर हो तो ये भी कम्प्लेक्स अदद। ये सारा के सारा क्या हमारे पास एक कम्प्लेक्स अदद। इसी तरह मिसाल, एक और मिसाल लिख सकते हैं हम, जैसे कि 2 जमा 0 अयोटा। ये दो क्या है? हकीकी अदद। ये क्या है? सिफर, क्योंकि ख्यालाती सबको सिफर होना चाहिए कॉम्प्लेक्स अदद में। तो ये भी सारा का सारा क्या है? कॉम्प्लेक्स अदद। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 2 का जवाब है कि जी हाँ, सिफर एक कॉम्प्लेक्स अदद है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो चलें स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो है कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कांजुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है। तो हमें चलना होगा किताब का पेज नंबर 10 पे। तो ये देख स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर 3 जमा 8 अयोटा का कांजुगेट 3 माइनस 8 अयोटा होता है। कम्प्लेक्स अदद का अपना ही कांजुगेट से असल ज़रब एक हकीकी अदद है। मतलब जो भी हम रकम लेंगे उसका जो कांजुगेट आएगा उसको आपस में ज़रब करेंगे तो जो जवाब आएगा ना वो हमारे पास हकीकी अदद आएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चले, हमने पढ़ा कि कांजुगेट का अपने ही कांजुगेट से हासिल ज़रब का को हासिल ज़रब करने से जो आता है वो हकीकी अदद आता है। तो एक हमारे पास ये है रकम 2 एयोटा, इसका कांजुगेट क्या आएगा? 1 माइनस 2 एयोटा। एयोटा रकम के साथ जो है रकम चेंज कर दें तो इसको ज़रब करेंगे तो यह एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला, इसके बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरे रकम का मुरब्बा। तो एक का मुरब्बा एक आ जाता है, माइनस 2 का हमारे पास 4 आ जाएगा, और एयोटा का एयोटा स्क्वायर एक वैसे आएगा, माइनस एयोटा स्क्वायर की कीमत हमारे पास जो होती है वो है -1। तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। एक माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और ये क्या आ गया? 5। तो हकीकी अदद आ गया ना। जिसका भी जो भी हमारे पास हकीकी अदद होगा उसका हम जो कांजुगेट लेंगे, सॉरी कम्प्लेक्स अदद होगा उसका जो हम कांजुगेट लेंगे, ये जो है रकम, इसका हमने लिया कांजुगेट, इसको हासिल ज़रब किया तो हमारे पास जो जवाब आ गया वो एक हकीकी अदद आ गया। तो पास हम कहेंगे कम्प्लेक्स अदद का अपने ही कांजुगेट से हासिल ज़रब एक हकीकी अदद आता है। तो चलो जी, सवाल नंबर 2 का जो हमारे पास दूसरा पार्ट है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है वो है दो कम्प्लेक्स अदद का के बराबर होने की शर्त बयान कीजिए। तो हमें जाना होगा किताब के पेज नंबर 3 पर। तो हम आगे किताब के पेज नंबर 3 पर, यहाँ पर लिखा है कम्प्लेक्स अदद की बराबरी दो कम्प्लेक्स अदद यानी कि Z1 x1 जमा आयोटा y1 और Z2 x2 जमा आयोटा y2 सिर्फ उसी वक्त मुसावी कहलाता है जबकि मतलब ये रियल नंबर यानी कि हकीकी अदद इमेजिनरी ख्यालाती अदद एक दूसरे के बराबर हों, तो ये बराबर कहलाएंगे कम्प्लेक्स अदद। चलो इसको हल करते हैं। तो हम कहेंगे दो
कम्प्लेक्स अदद उसी सूरत में बराबर होंगे जब उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से एक दूसरे के बराबर हों। मसलन z1 हमारे पास है x1 आयोटा y1। इस तरह z2 जो है हमारे पास x2 आयोटा y2 ये हमारे पास। तो ये देखिए जी x1 है ये हकीकी बराबर हम कहेंगे x1 बराबर है x2 के। इस तरह ये आयोटा रकम आयोटा के बराबर तो हम कहेंगे y1 बराबर है y2 के। ये क्या हकीकी और ख्यालाती एक दूसरे के बराबर होगी तो हम कहेंगे पास z1 बराबर है z2 तो कबला सदाद के बराबर होने की शर्त बयान होगी। तो ये हमारे पास जो सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट था उसका है जवाब। यहाँ पर सवाल नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट होता है। जो चलिए हम सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो तीसरा सवाल है आदम शक वो है मुक्सर कीजिए। तो हमारे पास पहला जो पार्ट है वो आयोटा की पावर 37। तो इसको हम हल करते हैं। तो आयोटा की पावर 37 को हम तोड़ कर ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू आयोटा की पावर 1 हमने अलग कर लिया। हम जमा करेंगे अदद सारे एक जैसे तो पावर जमा होगा तो 37 बन जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर को किस से ज़रब करेंगे 18 से दो ज़रब को 18 का 36 बन जाएगा ना। तो आयोटा की पावर 1 वैसे आ जाएगा। तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर की कीमत जो है वो हमारे पास -1 होती है। तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे ऊपर पावर आ जाएगी हमारे पास 18 इंटू आयोटा की पावर 1। तो हमने पढ़ा था अगर तो पावर आ जाए जुफ्त आ जाए पावर 1 के ऊपर -1 के ऊपर तो ये हो जाता है +1। ठीक हो गया। अगर आ जाए ताक -1 की तो वो -1 ही रहता है। तो ये हमारे पास 18 जो है तो ये जुफ्त तो ये हो जाएगा प्लस में। तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा सॉरी यहाँ पर बच जाएगा +1 इंटू आयोटा 1। अब आयोटा +1 से ज़रब हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा। जो हमारे पास जो सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट है उसका जवाब है। तो चलो स्टूडेंट्स हमारे पास आदमश के चैप्टर नंबर 1 की जो आदमश का सवाल नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो है आयोटा की पावर 13 जमा आयोटा की पावर 11। तो हमें पता है अगर अदद सार एक जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा है तो पावर आपस में क्या हो जाती है प्लस। हम लिखेंगे आयोटा की पावर 13 + 11 तो हमारे पास आयोटा की पावर हो जाएगा 24। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर आ जाएगी ऊपर 12 को 2 ज़रब करने से 24 बन जाएगा। तो हमारे पास पता है आयोटा स्क्वायर की जो कीमत है वो -1 होती है। ये अपने मेंशन लाजमी करनी होती है। -1 लिखेंगे तो पावर आ जाएगी 12। तो ये क्या है जुफ्त है। तो जुफ्त तो ये क्या हो जाता है +1। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 का है वो जवाब है +1। चलो स्टूडेंट हमारे पास आदम का सवाल नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है वो है आयोटा की पावर -9। तो इसको ये माइनस को प्लस करना तो हम क्या करेंगे 1 के बटे में लिख देंगे माइनस आयोटा की पावर क्या हो गया प्लस में -9 थी यहाँ पर क्या होगी प्लस में। एक हम ऐसे लिखेंगे -आयोटा 8 इस आयोटा अलग करते हैं। हम क्यों करेंगे हम तोड़ सकते हैं कोई हमें यहाँ पर चाहिए आयोटा की पावर जुफ्त में। तो एक वैसे आ जाएगा -आयोटा स्क्वायर को किससे ज़रब करेंगे हम 4 से 4 2 8 होता है ना। आयोटा की पावर 1 वैसे आ जाएगा 7। तो हमें पता है आयोटा की कीमत जो होती है वो हमारे पास -1 होती है। तो हम लिखेंगे 1 बटा -1 की पावर 4 आ जाएगी इंटू आयोटा। तो एक हमें पता अगर जुफ्त आ जाए तो प्लस में हो जाता है। ये माइनस वैसे आ गया ये हो जाएगा प्लस में 1 इंटू आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 -1 इंटू आयोटा। अब ये हो जाएगा आयोटा 1 से ज़रा होकर जो हो जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा। तो इसको अब मखरज को नाते में चेंज करना है। तो इसको अब हल करेंगे हम कहेंगे माइनस वैसे लिखते हैं 1 बटा आयोटा ज़रब आयोटा से ज़रब और तकसीम कर देंगे। तो माइनस ही आयोटा आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वैसे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की हमारे पास -1 होती है ना।
-1 पुट कर देंगे। तो ये माइनस माइनस से गया, तो नीचे जो एक को हम लिखते हैं इसलिए ज़्यादा जवाब हमारे पास जो आएगा वो एयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का जो है ना जवाब है। तो चलिए जी, सवाल नंबर 3 का जो हमारे पास चौथा पार्ट है वो है ज़रब का हो रहा है। ये दोनों रकम आपस में ज़रब हो रही हैं, ये 3 सारे रकम ज़रब हो जाएगा। लिखेंगे 3 5 -6 एयोटा, ये -4 एयोटा सारे रकम ज़रब हो जाएगा। -4 एयोटा 5 -6 एयोटा, तो उसको अंदर ज़रब करते 3 5 15 हो जाएगा। -3 6 18 एयोटा वैसे आ जाएगा। तो ये प्लस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा। 4 5 20 आयोटा 7 वैसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 406 का ज़रब बढ़ जाएगा हमारे पास 24 आयोटा, आयोटा ज़रब हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर। तो ये 15 वैसे आ जाएगा। ये भी आयोटा वाला रकम है, ये भी आयोटा वाला रकम, तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाते हैं। 20 और 18 हमारे पास हो गए 38 आयोटा वैसे आ जाएगा हमारे पास, जमा 24 वैसे लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर की क्यों हमारे पास -1 होती है, यहाँ पर मैंशन भी कर देता हूँ -1। तो ये हमारे पास आ गया 15 वैसे आ जाएगा। -38 आयोटा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 24। ये प्लस का, ये माइनस का है, तो ये भी हकीकी अदद है, ये भी हकीकी अदद है, ये तो ख्याल आती है। तो इसमें से ये 15 प्लस का, ये माइनस का, -15 गया तो हमारे पास -9 बच गया। ये -38 आयोटा वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का जवाब है। तो चलिए जी, पार्ट नंबर 5 जो है हमारे पास सवाल नंबर 3 का आखिरी पार्ट है। ऐदम शक का सवाल नंबर 3 का आखिरी पार्ट, ये तकसीम है। तो हम लिखेंगे 3 जमा 4 एयोटा बटे में लिख देंगे 5 -7 एयोटा। तो मखरज को नातिक में चेंज करना है, तो इस तरह के पहले सवाल हमने किए हैं पिछली मशक में भी। 3 जमा 4 एयोटा 5 -7 एयोटा, तो हम कर देंगे इसके साइन चेंज कर देंगे, 5 जमा 7 एयोटा हो जाएगा। तो ये भी 5 जमा 7 एयोटा, इसको ज़रब तकसीम कर देंगे। ये सिंपल ऊपर से ज़रब हो रही है, 3 5 जमा 7 एयोटा आ जाएगा। ये 4 जमा 4 एयोटा ऊपर रकम ज़रब हो रही है इस सारे रकम से, 5 जमा 7 एयोटा। नीचे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास a+b इंटू ए माइनस बी। तो ये जो दो शक्लें यहाँ पर खड़ी हैं, तो इसी हम कहेंगे पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरे रकम का मुरब्बा। उसको अंदर ज़रब करते 3 5 15 हो जाएगा, जमा 3 7 21 आयोटा वैसे आ जाएगा, जमा 4 5 20 आयोटा वैसे आ जाएगा, जमा 4 7 28 होता है हमारे पास। आयोटा आयोटा से ज़रब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। नीचे जो हमारे पास आ गया 5 का मुरब्बा हमारे पास 25 होता है, -7 का 49 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम हल करते हैं, 15 वैसे आ जाएगा। ये भी आयोटा रकम है, ये भी हो, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, तो हमारे पास हो जब 21 और 20 हो जाएंगे 41, आयोटा 7 आ जाएगा हमारे पास। तो जमा 28 आयोटा स्क्वायर की हम लिखते हैं -1, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आयोटा स्क्वायर की 1 होती है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 25 - 49, तो -1 लिख देंगे। तो ये 15 वैसे आ जाएगा, जमा 41 आयोटा वैसे आ जाएगा, जब माइनस 28 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 25 माइनस प्लस 49 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये भी हकीकी अदद है, ये भी हकीकी अदद है, तो ये माइनस का ये प्लस का है। तो -28 में से 15 गया तो बाकी बच गया हमारे पास -13, जब 41 आयोटा वैसे आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास जमा करें तो हमारे 74 बन जाएगा हमारे पास। तो हम अलग अलग लिख देते हैं, -13/74 जमा 41/74 साथ आयोटा लिख सकते। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो चलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सवाल नंबर 4 है याद हमेशा का, वो है जी बराबर 8 जमा 9 आयोटा का जमी और ज़रबी माकूस मालूम करें। इंतहाई आसान सवाल है, ये बहुत ही आसान है, इसको हम हल करते हैं। तो जी जो हमारे पास है वो है 8 जमा 9 आयोटा, इसका जमी माकूस जो होता है सिर्फ अलामत चेंज कर देंगे, जमी माकूस यहाँ पर माइनस दिया जाएगा, माइनस लिख कर 8 जमा 9 आयोटा कर देंगे। माइनस जी वैसे आ जाएगा, ये -8 हो जाएगा, तो ये भी -9 आयोटा। ये तो हो गया जमी माकूस। अब इसका हमने लेना है ज़रबी माकूस, हम लिखेंगे जी, ये हमारे पास आ गया जमी माकूस हो गया।
तो हम लिखेंगे जी जो है हमारे पास 8 जमा 9 आयोटा। ज़रबी माकूस लेना है तो सिंपल 1 बटे में जी लिख देंगे। तो ये हमारे पास 1/8 जमा 9 आयोटा आ गया। तो इसका हम हल करेंगे मुखरज को नाते में चेंज करने के लिए, वो हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये जो नीचे रकम साइन चेंज कर ज़रब और तकसीम कर देंगे। हम लिखेंगे 8 माइनस 9 आयोटा बटे पे 8 माइनस 9 आयोटा। साइन चेंज कर ज़रब और तकसीम कर दिया तो 1 से ज़रब हो रहा है, 1 ज़रब 8 माइनस 9 आयोटा। नीचे का फार्मूला लग रहा है ये वाला, मैंशन भी कर देता हूँ, बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम कहेंगे पहले रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा, सिंपल। तो 1 से ज़रब होकर ये 8 माइनस 9 आयोटा ही आ जाएगा। तो इस ये हमारे पास जो 8 का मुरब्बा होता है वो 64 होता है, माइनस 9 का 81 और आयोटा क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 8 माइनस 9 आयोटा 64 माइनस 81 और आयोटा स्क्वायर की कीमत जो है वो हमारे पास 1 होती है, हम लिखे थे -1। तो ये आएगा 8 माइनस 9 आयोटा 64 माइनस प्लस 81 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 माइनस 9 आयोटा। इसको जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145 जमा करेंगे तो हम अलग अलग लिखते हैं, 8 बटा 145 माइनस 9 बटा 145 साथ आयोटा। तो चलो जी सवाल नंबर 4 जो हमारे पास है आदम शक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इस जैसी वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।